हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के संग करेंगे समीक्षा बैठक। सीसीआर में होगी समीक्षा बैठक। आज से होगी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक। 26 से 28 जून तक आयोजित होगी G20 की बैठक। 16 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 4 देशों के प्रतिनिधि वर्चुअली होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर रहेगा रूट डाइवर्ट। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर रहेंगे पुख्ता इंतजाम। उत्तरकाशी में बवाल के बाद पुरोला में मुस्लिम समुदाय की 22 दुकानें खुली। लौटे 10 परिवारों ने बताई पूरी कहानी। हरिद्वार में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर लगी रोक। 155 mm दर्ज की गई बारिश। केदारनाथ पैदल मार्ग पर उफनाई गदेरे। यात्रा रोकी। बारिश से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीसीआर में 2:30 बजे सीएम की समीक्षा बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार स्थित सीसीआर में होगी समीक्षा बैठक। तो हरिद्वार स्थित सीसीआर में समीक्षा बैठक होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ मेले को लेकर बड़ी बैठक और सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार स्थित सीसीआर में समीक्षा बैठक करेंगे। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर यह बैठक होनी है। व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सभी तैयारियों को लेकर भी बातचीत होगी। समीक्षा बैठक बुलाई गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीसीआर में 2:30 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो ये आम खबर, कांवड़ मेले की तैयारियों की जानकारी लेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अधिकारियों के साथ होगी बैठक और कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार स्थित सीसीआर में होगी समीक्षा बैठक। तो हरिद्वार स्थित सीसीआर में होगी समीक्षा बैठक। हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। यहाँ पर अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। यह अहम खबर सामने आ रही है और साथ ही आपको बता दें कि सीसीआर में 2:30 बजे सीएम की समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी। सीसीआर में 2:30 बजे होगी समीक्षा बैठक की शुरुआत। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई गई है और सीसीआर में 2:30 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जानकारी लेंगे सीएम धामी। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। सीएम धामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन पर होगा मंथन। डीजीपी अशोक कुमार समेत उच्च अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सीसीआर टावर में किया गया है बैठक का आयोजन। तो सीसीआर टावर में बैठक का आयोजन किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर रूट डाइवर्ट रहेगा। 55 किलोमीटर लंबे हाईवे पर रहेगा रूट डाइवर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इसको लेकर अब तैयारी हो गई है। 55 किलोमीटर लंबे हाईवे पर रूट डाइवर्शन किया जाएगा। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। तो हर 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ब्रिजघाट में भी सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। ब्रिजघाट में भी सीसीटीवी कैमरों से नजर रखे जाने की बात सामने आई है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सरकार इस मेले को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ हम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर रूट डाइवर्ट रहेगा।
55 किलोमीटर लंबे हाईवे पर रहेगा रूट डायवर्जन। तो हर 1 किलोमीटर की दूरी पर किए जाएंगे पुलिसकर्मी तैनात। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सरकार एक्टिव हो चुकी है और अब आपको बता दें कि आज बैठक भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर के सतर्क है और इसी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार में समीक्षा की जाएगी कि आखिर कांवड़ यात्रा 2023 का किस तरीके से सफल संचालन हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा चल सके, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के पुख्ता इंतजाम करने हैं और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय बल के जो अन्य जो फोर्सेस है उनकी भी अगर डिमांड आती है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। इसके अलावा किस तरीके से जो यातायात का जो प्लान है इस पर समीक्षा की जाएगी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है और ये बैठक करीबन 2:30 बजे शुरू हो जाएगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार, इसके अलावा हरिद्वार के एसएसपी, हरिद्वार के जिलाधिकारी और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो भी इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से इस यात्रा का सफल संचालन हो, शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा चल सके, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है इसके भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही जो यातायात व्यवस्था है इसको किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित किया जाए, क्योंकि राज्य की चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में गरिमा, जो हरिद्वार में जो जाम की स्थिति है उससे कैसे निपटा जा सके, इस पर भी मंथन होगा। और जो हमारे पास जानकारी है, करीबन इस कांवड़ यात्रा में सरकार जो मान के बैठी है गरिमा, उसमें 3.5 से 4 करोड़ के करीबन जो कांवड़िए है वो इस कांवड़ यात्रा में आ सकते हैं, जो कि 3 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी और इसमें बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है पिछले साल की अपेक्षा। और सरकार इसको बेहद ही चुनौतीपूर्ण तरीके से ले रही है और इन सब चीजों को देखते हुए, चाहे फिर वो 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती हो, ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो, इसके अलावा कांवड़ियों की जो कांवड़ है उसकी 12 फीट से ज्यादा आप ऊंचाई नहीं रख सकते हैं। डीजे पर सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन उसको नियंत्रण पर बजाने की कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए। तो किस तरीके से इन सब चीजों का पालन होगा, ये आज इस बैठक में इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जानी है। बिल्कुल, देखिए काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है उससे पहले ही सरकार एक्टिव हो चुकी है। ये बेहद अहम माना जा रहा है। अंकित, सबसे बड़ी बात यह भी कि आज हरिद्वार के दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, क्या यहाँ पर अन्य प्रोग्राम भी शेड्यूल है मुख्यमंत्री के? क्या उन सबसे जुड़ी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, कुछ एक मुलाकात के कार्यक्रम है गरिमा, वो मुलाकात होंगी और महत्वपूर्ण इसमें यही है कि जो कांवड़ यात्रा है इसमें विशेष रूप से किस तरीके से इसका सफल संचालन हो, यहाँ पर इसमें चर्चा की जाएगी। संभवतः कुछ साधु संतों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं और सहयोग की अपील कर सकते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के। बाकी पार्टी के कुछ एक पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और तमाम जो जनता है और उनसे भी उनकी भी वो समस्याओं को जानेंगे, उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश देंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2 बजे यहाँ से देहरादून से निकल जाएंगे और करीबन 2:30 बजे वहाँ पर पहुंच जाएंगे। और उनकी इस बैठक को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम जो अधिकारीगण हैं उनको वो समय पर इस बैठक में पहुंचेंगे और इसके अलावा तमाम जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में प्रतिभाग करने वाले हैं। तो 3 जुलाई से लेकर अधिकारीगण हैं, के उच्च अधिकारी हैं, सभी इस पर मंथन करते हुए नजर आएंगे। तो इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इंतजार इस बैठक का है कि किस तरीके से जो नए इंतजामात है इस बार कांवड़ यात्रा को ठीक तरीके से चलाने को लेकर ये भी क्या कुछ होंगे, ये बहुत अहम होगा। लेकिन अंकित, कई जगहों पर कहा जा रहा है कि 55 किलोमीटर लंबे हाईवे पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। ऐसे में ये रूट डायवर्जन जो है वो क्या आम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा सकता है? सबको लेकर क्या पहले से एडवाइजरी जारी की जाएगी? क्या जानकारी है सबसे जुड़ी आपके पास? बिल्कुल देखिए करीमा, निश्चित रूप से चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें होगी। और इस बार सरकार का अनुमान है कि करीबन 4 करोड़ से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो इस कांवड़ यात्रा में आएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर कांवड़िए आते हैं अलग अलग राज्यों से, तो जो जाम की स्थिति है वो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनको किस तरीके से हरिद्वार ना पहुंचा करके किस तरीके से बाईपास के रास्ते से उन्हें चारधाम की यात्रा कराए, संभवतः इन सब चीजों पर मंथन होगा। इसके अलावा भी रूट डाइवर्जन को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो आज ये जो बैठक है गरिमा, ये इसी चीज से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछले जो निर्णय नहीं लिए गए थे वो निर्णय आज इस समीक्षा बैठक में लिए जा सकते हैं। उसमें यातायात का भी मसला है, चाहे फिर उसमें सुरक्षा की बात करें या शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की बात करें। तो ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखे जाएंगे और अंतिम निर्णय सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही लिए जाएंगे और उसके बाद शासन के अधिकारी उस निर्णयों का अनुपालन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अधिकारियों की ओर से यहाँ पर क्या कुछ अहम निर्देश दिए जाते हैं, ये भी काफ़ी अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे जहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है और लगातार बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात रहेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पर समीक्षा बैठक भी करेंगे और कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कांवड़ मेलों के साथ में होगी बैठक। 55 किलोमीटर लंबे हाईवे पर रहेगा रूट डायवर्जन। और G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर होटल वेस्टर्न में आयोजित की जा रही है, जिसमें G20 देशों के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। 16 देशों के विदेशी डेलीगेट समिट में मौजूद रहेंगे और 4 देशों के प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल होंगे। समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 7 अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। तो सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को ओनी गांव सहित ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और गंगा तट पर दिव्य और भव्य आरती दिखाकर आध्यात्म के दर्शन कराए जाएंगे। तो 16 देशों के विदेशी डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी महानुभाव पहुंच रहे हैं और इस बैठक में 7 अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, जिसको कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र नगर ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में ऋषिकेश से बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश में G20 की तीसरी बैठक होगी। बसंत, क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी है उसके लिए आपके पास? बिल्कुल गरिमा, G20 के तहत तीसरी और अंतिम उत्तराखंड में ये ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में बैठक आयोजित होने जा रही है, जो कि 26 जून से 28 जून तक इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 देशों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पहुंच गए हैं और सीधे तौर पर यहाँ बैठक में शामिल होंगे। 4 देशों के जो प्रतिनिधि वर्चुअली तौर पर उन्हें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम जो 7 अन्य विशेष मुद्दे उन पर मंथन किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में किस तरह का निष्कर्ष निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बैठक का आयोजन 26 जून से 28 जून तक किया जा रहा है। इस बैठक में तमाम जो विशेषज्ञ वो यहाँ पर शामिल होकर अपनी अपनी जो अहम भूमिका वो निभाएंगे और अपनी अपनी बातों को यहाँ रखेंगे। विशेष तौर पर यहाँ पर
इंफ्रास्ट्रक्चर और जो शहर है उनको नए शहरों को किस तरह से विकसित किया है, इस पर यहाँ मंथन किया जाएगा और इसी पर यहाँ पर चर्चा विशेष रूप से होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वसंत, देवभूमि उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं क्योंकि देवों की भूमि कही जाती है, और ऐसे में G20 के जो मेहमान हैं इनको कहा जा रहा है कि आरती दिखाकर आध्यात्म के दर्शन भी कराए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज 26 जून है, आज से जो G20 की बैठक है वो आज से यहाँ पर आयोजित की जा रही है। 26 और 27 और 28 जून को ये बैठक आयोजित की जाएगी और 28 जून को दोपहर में ओणी गांव का भ्रमण कराया जाएगा, जो स्मार्ट विलेज के रूप में पिछले माह भी जो बैठक G20 के तहत की गई थी, उन डेलीगेट्स को यहाँ पर ओणी गांव का भ्रमण कराया था, उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दर्शन भी कराए थे और प्राकृतिक सुंदरता भी दिखाई थी। उससे प्रेरित होकर जो अब नए डेलीगेट्स यहाँ पर पुनः आ रहे हैं उनको भी ओणी गांव के भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो त्रिवेणी का संगम है, गंगा तट पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल धारा बहती है, यहाँ पर उनको गंगा आरती में शामिल किया जाएगा और गंगा के दर्शन कराकर उनको आध्यात्मिक दर्शन भी कराए जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर आध्यात्मिक के दर्शन भी कराए जाएंगे और सभी मेहमान, क्या सभी विदेशी डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और उत्तराखंड में क्या अन्य जगहों पर भी डेलीगेट्स जा सकते हैं, क्या सबसे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल। देखिए गरिमा, उत्तराखंड का जो ये चारधाम यात्रा वाला रूट है, यहाँ पर ओणी गांव है और इसी ओणी गांव को यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप किया गया है। ओणी गांव जो स्मार्ट विलेज के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया है। पिछले माह भी भ्रमण के दौरान इन विदेशी डेलीगेट्स को दिखाया गया था। ये गांव पूरी तरह से आधुनिक तौर पर विकसित किया गया, चाहे वो पंचायत भवन हो या फिर जो स्मार्ट आंगनवाड़ी स्कूल है उनको डेवलप किया गया। पूरी तरह से जो प्राकृतिक सुंदरता उस ओणी गांव में देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो त्रिवेणी घाट है, जो कहा जाता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ मेले में भी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो आस्था और श्रद्धा का ये संगम माना जाता है त्रिवेणी का संगम। और इस संगम तट पर जब विदेशी मेहमान आएंगे तो उन्हें अलग ही एक अनुभूति होगी। जिस तरह से दिव्य और भव्य गंगा आरती होने जा रही है, गंगा आरती में दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भाग लेंगे। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की छवि को लेकर के इस बार जो डेलीगेट्स विदेशी मेहमान यहाँ आए हैं वो एक सुंदर छवि लेकर के उत्तराखंड की अपने अपने घरों को लौटेंगे। जी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका वसंत, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तीसरी G20 की बैठक और मेहमानों को आरती दिखाकर यहां पर आध्यात्म के दर्शन कराए जाने की बात भी सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मेहमानों को आरती दिखाकर आध्यात्म के दर्शन कराए जाएंगे और ऋषिकेश में G20 की तीसरी बैठक होगी। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ऋषिकेश में G20 की तीसरी बैठक होगी। 16 देशों के विदेशी डेलीगेट्स इसमें मौजूद रहेंगे। 26 से सदस्यों के अलावा अन्य आमंत्रित देशों से OECD, वर्ल्ड बैंक। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रदेश सम्मेलन शहर स्थित एक होटल में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में 2 वरिष्ठ पत्रकारों को स्वर्गीय दानिश खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार फणींद्र नाथ गुप्ता और गिरीश चंद्र तिवारी नैनीताल से शामिल थे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश सम्मेलन के आयोजन में पूरे प्रदेश से कई वरिष्ठ पत्रकार, रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह, बीजेपी नेता सुरेश कोहली, रुद्रपुर शहर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सीपी शर्मा, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत नेगी, जिला सचिव शाहिद खान, जिलाध्यक्ष राजीव चावला, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी नेता अनिल चौहान, संरक्षक व वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार फुटेला और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के कई पत्रकार सम्मिलित हुए हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश शास्त्री ने पत्रकारों की समस्याओं से संबंधित चर्चा भी की गई है। क्या कर रहा हूँ भाई, इरादे है सारा।
और अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों में आपसी घमासान होता दिखाई दे रहा है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ये प्रहार आज के दिन लगाई इमरजेंसी को लेकर है। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा ने इमरजेंसी दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेसी भाजपा के शासनकाल को ही काला दिवस बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं पता है कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं। आज जो इस तरह से कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि आज के दिन को हम काले दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इनका सफ़ेद दिवस कब होगा, जब ये काले दिवस के रूप में ऐसे मना रहे। इन्हें पता है कि लोकतंत्र में ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और इस लोकतंत्र में हर जाति धर्म विशेष का सबके रहने का बराबर का अधिकार यहाँ पर है। और जोशीमठ वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जोशीमठ के वासियों को बरसात के मौसम में और अधिक भूधसाव की आशंका है, जिससे यहां के निवासियों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ में करीब 90% प्रभावित राहत शिविरों से अपने दरार पड़े हुए और जर्जर हालत वाले घरों को लौट चुके, लेकिन अब तक प्रभावितों का पुनर्वास न होने से ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश है। तो वहीं पीएमओ की एक टीम ने जोशीमठ के हालात समेत बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर इसकी समीक्षा की है। और जोशीमठ के लोग हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में व्यापारियों ने जोशीमठ बाजार बंद रखा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाने की आशंका है। उन्होंने जोशीमठ बाजार से ही बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण की मांग उठाई है। और ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव का खतरा बढ़ गया है। दरअसल जोशीमठ के वासियों को बरसात के मौसम में और अधिक भूधसाव की आशंका है, जिससे यहाँ के निवासियों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ में करीब 90% प्रभावित राहत शिविरों से अपने दरार पड़े हुए और जर्जर हालत वाले घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अब तक प्रभावितों का पुनर्वास न होने से ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश है। तो वहीं पीएमओ की एक टीम ने जोशीमठ के हालात समेत बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर इसकी समीक्षा की है। वहीं मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा कांग्रेस जोशीमठ के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। जोशीमठ को लेकर के सरकार का संवेदनहीन रुख अभी भी कायम है। मानसून सर पर है और अभी भी कोई प्रभावी उपाय जोशीमठ के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं किए गए हैं। 3 महीने तक राहत शिविरों में रहने के बाद लोग वापस अपने टूटे हुए घरों में लौट गए हैं। मानसून आएगा, दरारों में पानी भरेगा और एक नया खतरा जोशीमठ के सामने, जोशीमठ के लोगों के सामने मंडराएगा। एक नई आफत का इंतज़ार वे कर रहे हैं। और इसके बीच में जो सरकार को करना चाहिए था कि जो 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। ये साफ होना चाहिए था कि कितना खतरा जोशीमठ को है, लेकिन फरवरी में 8 वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए, सरकार ने पूरी तरह वहाँ के निवासियों के लिए हर प्रकार की, कहीं भी कोई समस्या आई है उसका समाधान करने के लिए, उनके पुनर्वास से लेकर अगर कहीं कोई उनको नुकसान पहुंचा उस नुकसान की भरपाई को लेकर बिल्कुल बजट दिया है। और कहीं भी अगर कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से सरकार उनके साथ है और सरकार उनकी हर समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, जोशीमठ का जो दर्द है वो सरकार आज तक नहीं समझ पाई और सरकार जोशीमठ
के दर्द पर मरहम लगाने की बात तो लगातार करती रही, लेकिन उसका समुचित उपाय आज तक नहीं किया, क्योंकि जोशीमठ में जो विस्थापित हैं वो अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं और जो वहाँ पर केंद्र से बड़ा पैकेज की जो मांग राज्य की जनता कर रही थी, अभी तक वो पैकेज राज्य को नहीं मिला और हेलंग बाईपास का जो निर्माण जनता के दबाव में रोका गया था वो फिर से सरकार ने मनमाने तरीके से शुरू किया है और जोशीमठ की जो समस्या है अब दिन प्रतिदिन फिर से बढ़ रही है और अब बरसात का सीजन शुरू हुआ है और बरसात के बाद तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सरकार को जो है अहंकार त्याग करके जनता की बात को सुनना चाहिए। जो जोशीमठ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनका जो समुचित विस्थापन है, जो उनके मुआवजे की समुचित मांगे हैं, उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। 20-25 इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी करीब 3 दिन इसी तरह की चलने वाली हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है, अगर मैं बात करूँ 24, 25 और 26 इसमें ये मिलने वाली है पहाड़ों में विशेष। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।